हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर बॉय मानस तिवारी और आज भी हम लोग कर रहे हैं नो गेम प्ले। तो आज हम लोग आज हम लोग देख रहे हैं दो वीडियोस रिलेटेड टू ब्लडी मैरी एंड वी विल रिएक्ट टू दैट, जो कि हिंदी में होंगी वीडियोस। तो आज हम लोग वो वीडियोस देखेंगे और देखेंगे कितना डरते हैं। तो वीडियो स्टार्ट इससे पहले मैं आप लोग से कहना चाहूंगा, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके कर दो गाइस तुरंत। अगर आपने मुझे स्नैपचैट पे स्नैप नहीं भेजा तो भेजिए गाइस तुरंत। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। कमेंट करके बताइएगा अगर आपको डर लगे या फिर एनिमेशंस अच्छी लगी तो। और जहां से मैंने ये एनिमेशंस लिए हैं उनके चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन होंगे, तो जाके देखिएगा उनका चैनल और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं सीधे वीडियो में। पीस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दिस इज योर बॉय मानस तिवारी और आज हम लोग फिर से रिएक्ट कर रहे हैं कुछ एनिमेशंस पे, ये जो कि हिंदी में है। तो ये है ब्लडी मैरी, पहला एनिमेशन। दो वीडियोस है मेरे पास, ये 5 मिनट की है, वो कुछ होगी पता नहीं। तो ये है खूनी मंडे का एपिसोड 18। तो ब्लडी मैरी इस एपिसोड का नाम है और दोनों वीडियोस ब्लडी मैरी पे बेस्ड होंगी। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट हो इससे पहले मैं आप लोग से कह दूं कि अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके कर दो गाइस, मानस तिवारी _। और गाइस, अगर आपने मुझे स्नैपचैट पे स्नैप नहीं भेजा तो भेजिए गाइस मानस तिवारी 798 पे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 5 सेकंड दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 कर दिया, बहुत बढ़िया। नहीं किया कर दो गाइस। और इस वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। कमेंट करके बताइएगा अगर आपको भी डर लगा या फिर आपको भी ब्लडी मैरी चैलेंज करना है। लेट्स गो बॉयज। और दोनों चैनल्स के जिनकी वीडियोस मैं देखने वाला हूँ, दोनों चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन होंगे। आप लोग भी जाके देख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन एक चीज मत भूलिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो यार, नाइंसाफ ही नहीं। तो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मेरा भी पावर्ड बाय रोजधान। ये कहानी 1992 अमेरिका के कॉलेज में पढ़ रहे 21 साल के लड़के माइक की है। क्रिसमस की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं और सभी स्टूडेंट्स को घर जाने के लिए वेकेशन मिला था। पर माइक और उसका रूममेट मैटी दोनों ही एक स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो घर नहीं गए और कॉलेज हॉस्टल में ही रुके हुए थे। क्रिसमस से 2 दिन पहले मैटी और माइक रात में बैठकर एक हॉरर मूवी देख रहे थे। मूवी के बाद दोनों अलग अलग हॉरर लेजेंड्स की बात करने लगे। तब पहली बार मैटी ने माइक को ब्लडी मैरी के किस्से के बारे में बताया। उसने कहा कि अगर कोई इंसान अकेले शीशे के सामने जाकर 3 बार ब्लडी मैरी को पुकारे तो वो शीशे से निकल कर आती है और उस इंसान को मार देती है। ब्लडी मैरी का किस्सा माइक को बहुत दिलचस्प लगा और उसने ब्लडी मैरी को बुलाने का मन बनाया। उसने देर रात बाथरूम में जाकर शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी का नाम पुकारा। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। वो थोड़ी देर रुका पर वहां कुछ भी नहीं हुआ और माइक अपने कमरे में सोने आ गया। रात में सोते हुए माइक को एक सपना आया कि वो एक बहुत बड़े समुद्र में अकेला खड़ा था और उसके आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। लेकिन पानी की रिफ्लेक्शन में उसे किसी औरत की परछाई दिख रही थी। तो जैसे ही उस औरत का चेहरा गौर से देखने के लिए नीचे झुका, वैसे ही अचानक पानी से एक हाथ निकला और उसकी नींद खुल गई। जब उसने आसपास देखा तो बगल में उसका रूममेट मैटी आराम से सो रहा था। बहुत कोशिशों के बाद माइक को भी नींद आ गई। अगले दिन सुबह जब माइक बाथरूम में गया तो उसने देखा कि उस शीशे पर एक क्रैक है और उस क्रैक में से खून निकल रहा है। ये देखकर शीशे को बवासीर हो गया। ज्यादा घबरा गया था। उस रात फिर उसे एक सपना आया जहां वो एक अंधेरी जगह में खड़ा है और उसके चारों ओर शीशे ही शीशे हैं। उसके कानों में अपनी ही आवाज बार बार गूंज रही।
Bloody Mary, 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 Bloody Mary। धीरे धीरे सारे शीशे क्रैक होने लगे। उस एक शीशे में नीले रंग का रोता हुआ एक बच्चा दिखा और वो उसके पास गया। उसके पास जाते ही वहाँ सारे शीशे गायब हो गए और वो जैसे मुझे पता था ब्लडी मैरी और बेबी ब्लू कोई कनेक्शन जरूर है, हस्बैंड वाइफ है दोनों। आई वाज नोइंग दैट। यस लेट्स पीछे मुड़ा, वहां ब्लडी मैरी खड़ी थी। ये देखकर उसकी नींद वापस खुल गई और उसने घबरा कर अपने दोस्त मैटी को भी नींद से जगा दिया। जब माइक ने मैटी को उसके साथ हुआ पूरा किस्सा बताया तो मैटी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और उसने माइक से कहा कि ये सब बस एक कहानी है। पर माइक के बहुत कहने पर उन दोनों ने उस रात ब्लडी मैरी को वापस बुलाकर उससे माफी मांगने का प्लान बनाया। दोनों गए। इस बार उन दोनों ने ब्लडी मैरी को बुलाने के पूरे रिचुअल को फॉलो करके ब्लडी मैरी को 3 बार आवाज लगाई, पर कोई भी नहीं आया। फिर मैटी बाथरूम से बाहर निकला और माइक को अकेले उसे बुलाने के लिए कहा। बहुत हिम्मत करके जब माइक ने ब्लडी मैरी को 3 बार बुलाया तब भी कुछ नहीं हुआ। मैटी बाहर से बोलने लगा कि माइक बहुत ज्यादा सोच रहा है और ये सब सिर्फ एक कहानी है। पर तभी दरवाजे के नीचे से दिख रही कैंडल की लाइट जोर जोर से फ्लिकर करने लगी। मैटी को थोड़ा अजीब लगा और उसने तुरंत माइक से पूछा कि वो ठीक है कि नहीं। माइक इतना डर गया था कि उसके मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी। पर तभी बाथरूम की लाइट पूरी तरीके से बंद हो गई और तभी शीशे के सामने उसे ब्लडी मैरी दिखी और वो बहुत जोर से चीखा। मैटी उसकी चीख सुनकर बेहद घबरा गया था और उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करी, पर दरवाजा नहीं खुला। उसने जल्दी जल्दी नीचे से गार्ड को बुलाया और दरवाजा तोड़वाया। जब दरवाजा खुला तो मैटी ने देखा कि वो शीशा टूटा पड़ा था और माइक का सर बाथरूम के सिंक में पानी में डूबा हुआ था। माइक को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाया। पता था। मैटी उसकी मौत के लिए अपने आप को जिम्मेदार मान। बिल्कुल तुम ही जिम्मेदार हो, बिल्कुल। काहे बताए ब्लडी मैरी के बारे में? मर गया वो, गया तुम्हारा फ्रेंड। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे चैनल की तरफ, स्केरी पंपकिन नाम है। तो गाइस उसका भी वीडियो हम लोग देखते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। 1 मिनट, यहीं पे है, बगली में है। 1 मिनट। यस, ये यहाँ से गए, ये वाला वीडियो चला दिए। Let's go. This channel is entertainment. सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे, एक दिल मेरे भी दहला देने वाली चैनल हॉरर सब्सक्राइब स्टोरी। करें, जल्दी से बिना सब्सक्राइब कर घबराए दें, तुरंत बेल सब्सक्राइब कर आइकन दें। प्रेस ऐसे करना कंटेंट ना आते भूलें। रहेंगे, हॉरर कंटेंट आ रहे हैं। बहुत ज्यादा गेम प्ले के अलावा बहुत कुछ करना है। लेट्स गो बिच्ची। चल गई मोमबत्ती भाई साहब। ब्लडी मुझे मैरी, डरावना लग रहा है। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। आ गई चुड़ैल, आ गई चुड़ैल, जिंदगी नष्ट करेगी अब। इस कहानी के लेखक है संजय कामले। सर नमस्ते, कहाँ हैं आप? ध्यान से सुनना गाइस। मोमबत्ती की पीली धुंधली रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। अच्छा, ऐसे लग रहा था जैसे अंधेरे से लड़ रही हो। ओह, मैं अपने बेड पर बैठकर मोबाइल में अपनी कहानी का नोटिफिकेशन चेक कर रहा था। वाह वाह। वो आईने के सामने आराम कुर्सी में बैठी हुई थी। उसके हाथ में कुछ था
जिससे सहलाते हुए वो आराम कुर्सी पर बैठे बैठे बोली, तुम्हें क्या लगता है रात के 2:30 से 3:30 के समय हाथ में अगर मोमबत्ती लेकर ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी ये नाम अगर पुकारा जाए तो सच में ब्लडी मेरी आती है? नहीं, मजाक होता है। जैसे ही मैंने उसकी बातें सुनी पावर रेंजर्स आते हैं। तो मोबाइल में उस कहानी के पेजेस स्क्रॉल करते हुए मैंने कहा, पता नहीं, पर रोज व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और इस लेखक ने भी तो बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए सोचा क्यों ना इसे आजमाया जाए। बस इसलिए ट्राई करके देखा। वैसे हालांकि मैंने ये मोबाइल में animation है, झांकते हुए कौन ही ही लोग। उसे जवाब दिया तो वो हंस पड़ी और हंसते हंसते उसने कहा, पागल हो तुम बिल्कुल, ऐसा कुछ किया मत करो, लोग पागल समझेंगे तुम्हें। पागल ही है। हाँ शायद तुम ठीक है ठीक ही ये। कह रही हो। ऐसा कहकर मैंने अपना मोबाइल बाजू में रख दिया। चलो अब सो जाओ, मुझे भी बहुत देर हो रही है, शायद मुझे अब चलना चाहिए। ये कहते हुए वो चेयर से उठकर मेरे बेड के पास आकर खड़ी हो गई। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरा कलेजा कांपने लगा। मेरी आंखें मानो फटी की फटी रह गई। गरजती बिजलियों की रोशनी में उसकी सड़ी हुई खिलौनी शक्ल देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर के मारे चिल्लाने वाला था। उतने में बहुत जोर से आवाज हुई और मैं नींद से जग गया। कलेजा जोर जोर से धड़क रहा था। पूरा शरीर डर के मारे पसीना पसीना हो चुका था। बहुत बढ़िया। बाप रे, कितना भयानक सपना था। ये क्या देख लिया? डर पूरे शरीर में जहर की तरह फैला। बिल्कुल। धड़कते हुए कलेजे के साथ मैं लाचार होकर बेड पर बैठा हुआ था। अच्छा। चारों ओर देखा तो लाइट्स बंद थी। फटी ना। दरअसल फटी। सोने से पहले मैंने ही बंद कर दी थी, पर मोमबत्ती की पीली धुंधली रोशनी फटी। चारों ओर फैली हुई थी। खिड़की के पर्दे और मोमबत्ती के जोत एक साथ झूल रहे थे। मोमबत्ती पूरी तरह से अब खत्म हो गई थी। उसकी अब सिर्फ बाती बची हुई थी। वो अब किसी भी समय बुझ सकती थी। बुझ। उस मोमबत्ती के रोशनी में आईने के टूटे हुए टुकड़े चमक रहे थे। शायद वो आवाज आईने के टूटने की थी। ये सोचकर मेरा शरीर कपकपाने लगा था। अचानक मेरे मन में ख्याल आया, ब्लडी मेरी। कुछ देर पहले आईने के सामने 3 बार ब्लडी मेरी का नाम पुकारा था। तो क्या वाकई ब्लडी मेरी आई थी सपने में? वो कौन थी फिर? ऐसा सोचते ही कलेजा कपकपाने लगा। डर के मारे बेड से उठने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। क्योंकि अगर किसी ने बेड के नीचे से मेरे पैर पकड़ लिए और अंदर खींच लिया तो, पर उठना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मोमबत्ती कभी भी बुझ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो पूरे कमरे में खौफनाक अंधेरा छा जाएगा। और फिर ये सोच के ही मेरा माथा पसीना पसीना हो गया था। मैं बेड से उठकर लाइट्स ऑन करने के लिए बढ़ने लगा। खुद के घर में यूं चोरों की तरह आगे बढ़ रहा था। आखिर गलती तो मेरी ही थी। और नहीं तो क्या? मुझे ही भूत बुलाने के शौक चढ़े थे। चूतिया हो तुम, चूतिया। सामने के दीवार पर घड़ी में अब 3:20 AM हो चुके थे। मोमबत्ती बुझने से पहले लाइट्स ऑन करता हूँ। क्या लाइट चली गई? ओह, मोबाइल भी बंद हो गया। चार्जिंग करना ही भूल गया। अब क्या करूं? गए तुम पार। आज घर पे कोई नहीं, इसलिए ब्लडी मेरी का एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? क्या करूं? तुम गए, खत्म हो बेटे। दरवाजे से बाहर भाग जाऊं? बेटे तुम खत्म हो, चाहे भागो चाहे ना भागो, चाहे गिट्टी मार के डाल दिया, पार हो तुम। अब तुम्हें कोई नहीं बचा
क्या होता है ना, नेवर। आ गई। नहीं, अगर वो दरवाजे के बाहर हुई तो, ओ माय गॉड, नहीं। ओ माय गॉड, लग गई। क्या से आखिरकार क्या मोमबत्ती हुआ? बुझ गई। चारों ओर अंधेरे ने कब्जा कर लिया। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ काला गहरा अंधेरा था। अंधेरा कायम रहे। सिर्फ घड़ी के सेकंड की आवाज चारों ओर घूम रही थी। उस सन्नाटे में घड़ी के आवाज के अलावा और भी कुछ आवाजें आ रही थी, बिल्कुल स्पष्ट, कुछ अजीब सी। अबे कुत्ता है मेरे तुम्हारा। पीछे से मुझे कुछ आवाजें आ रही थी। मैं सुन नहीं पा रहा था, लेकिन कुछ आवाजें जरूर थी। कान के पीछे ठंड महसूस हो रही थी और कुछ अजीब शब्द अब स्पष्ट हो रहे थे और भी स्पष्ट हो रहे थे। आईना तो टूट गया, अब मैं वापस कैसे जाऊं? ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो गाइस ये वीडियो यही पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको दोनों कहानियां अच्छी लगी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जाके इन दोनों के चैनल्स को देखिए। काफी अच्छे कंटेंट्स हैं, बड़े क्रिएटर्स हैं। हम लोगों ने रिएक्शन दिया है, काफी सही लगी मुझे स्टोरीज। जाके चेकआउट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो अगले कंटेंट में। पीस। तो गाइस वीडियो एंड हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियोस कैसी लगी और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टार्टिंग में जहां जहां फॉलो करने को बोला कर दीजिए गाइस। मिलते हैं अगले गेम प्ले या फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, पीस, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड वॉच माई वीडियो।